बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म सिटी में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम गज़लों का आगाज़ कर रहे हैं, तशरीह का, और गज़ल नंबर 1 करेंगे। आज हम मीर तक़ी मीर की गज़ल है, फ़कीराना आए सदा कर चले। आप जानते हैं मैं सिलेक्टेड लाइंस की ऐसी तशरीह आपको देती हूँ कि आपको हर शेर की अलग अलग तशरीह याद नहीं करनी पड़ती, और आप चंद सिलेक्टेड लाइंस करके एक ही तशरीह से सारी जो है नज़्म और गज़ल कर सकते हैं। लेकिन गज़ल में तरीक़ेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। वैसे तो मैं इसकी भी सिलेक्टेड लाइंस की तशरीह ही आपको दूंगी, लेकिन गज़ल का क्योंकि हर शेर का मौजू अलग होता है। नज़्म में तो हर एक ही टॉपिक पर हर शेर बात कर रहा होता है ना, लेकिन गज़ल के हर शेर का मौजू अलग होता है, तो थोड़ा सा शेर के साथ लिंक बनाना पड़ेगा, और वो लिंक बनाने के लिए मैं आपको मफ़हूम लिखवा दूँगी। तो अगर आपकी लर्निंग अच्छी है तो आप हर शेर का मफ़हूम अलग से याद कर लीजिएगा। गज़ल में नज़मों में मफ़हूम अलग करने की ज़रूरत नहीं है, गज़ल में आप कर लीजिएगा। और अगर आपकी लर्निंग वीक है तो आप सिर्फ़ तशरीह कर लें, फिर आप मफ़हूम मत कीजिएगा। लेकिन मैं आपको जो है मफ़हूम भी नोट करवाऊँगी ताकि आपके नंबरों में किसी तरह की कमी ना आए। तो पहला शेर मैंने सैम्पल के तौर पे लिया है। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। तो सबसे पहले आप गज़ल का उन्वान तो नहीं होता गज़ल का, लेकिन आप गज़ल मेंशन करेंगे कि ये कौन सी गज़ल है। आप पहला ही मिसरा लिख दीजिएगा, कोई भी शेर हो आप पहला ही मिसरा लिख दीजिएगा। शायर का नाम मीर तक़ी मीर। इसके बाद आप मफ़हूम नोट कीजिए। ये मफ़हूम शेर नंबर 1 का ही मफ़हूम है। हम फ़कीरों की तरह इस दुनिया में आए और चले भी गए, मगर सब के लिए हम खुश रहने की दुआ करके जा रहे हैं। ये था शेर नंबर 1 का मफ़हूम। अब आप तशरीह नोट कीजिए। मीर को शहंशाह गज़ल कहा जाता है। उनकी ये गज़ल ग़म आशिकी और ग़म ज़माना दोनों का दर्द दिखाती है। मीर की ज़िंदगी अनात और सब्र का मजमुआ है। वो ग़म व अलम को हंस कर बर्दाश्त करते हैं, मगर वो महबूब की जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उन्होंने इस दर्द की हर मुमकिन दवा की थी, मगर शिफायाब ना हुए। महबूब की ज़ात में फ़ना होकर वो अपनी ज़ात से बेगाना हो गए। उन्होंने हमेशा महबूब के आगे अपना सर झुकाए रखा, हक़े दोस्ती अदा किया। वो शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने किसी का दुख नहीं देखा, बस अपना दुख दिखाया। उनसे कोई पूछ ले कि दुनिया में इन्होंने क्या काबिल ज़िक्र काम किया, तो उनके पास कुछ जवाब नहीं। इनकी यह कैफ़ियत यूँ भी बयान की जा सकती है। होश वालों को ख़बर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। ये इज़ाफ़ी शेर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको सारे मफ़हूम मैं इकट्ठे लिखवा रही हूँ, या आप इसी तरह नोट डाउन कर लीजिए, और जिस शेर को आप तैयार करेंगे उसका मफ़हूम आप साथ ऐड करते जाइएगा। तशरीह वही रहेगी, आपको बार बार तशरीह अलग से याद नहीं करनी पड़ेगी। तो मफ़हूम नंबर 2 नोट कर लीजिए। ए महबूब, जो तुझ बिन ना जीने का हम वादा करते थे, अब इसे पूरा करके दुनिया से जा रहे हैं। मफ़हूम नंबर 3 है। हमारी किस्मत में शिफायाब होना नहीं लिखा था, वरना हमने हर मुमकिन हद तक दवा की है। मफ़हूम नंबर 4 है। महबूब का सामना होने के बाद हम ना रहे और बेखुदी की इंतहा को पहुंच गए। मफ़हूम नंबर 5 है। हमने एक बार सर झुकाने के बाद हमेशा अपनी जबीन को सजदे में ही रखा और बंदगी का हक़ अदा कर दिया। मफ़हूम नंबर 6 है। खुदा का शुक्र है कि मैंने किसी दोस्त का गम नहीं देखा, बस अपने रोग ही दुनिया को दिखाए हैं। और आखिरी शेर मफ़हूम नंबर 7 है। मीर, अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया कि दुनिया में आकर क्या करके जा रहे हो, तो मेरे पास देने के लिए कुछ जवाब नहीं। ये थी हमारी तशरीह और तरीक़ेकार। आपको समझ आ गया होगा कि आप मफ़हूम शेर के मुताबिक ऐड करते जाएंगे और तशरीह सेम रहेगी। अब आप मश्की सवालों के जवाब जो है वो नोट कर लीजिए।
پہلے سوال کی ہیڈنگ بنے گی فقیرانہ انداز کی دعا۔ شاعر نے خود تو کافی رنج و الم برداشت کیے مگر دوسروں کو خوش رہنے کی دعا کی ہے۔ دوسرے سوال کی ہیڈنگ بنے گی عہد وفا۔ آپ جانتے ہیں میں پورا سوال لکھنے کے حق میں نہیں ہوں، پیپر میں وقت کم ہوتا ہے اور آپ صرف ہیڈنگ ہی لکھیے گا، لیکن آپ اس کو تیار کرتے ہوئے جب یاد کریں گے تو آپ ضرور سوال پورا پڑھ لیجیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس سوال کا کون سا جواب ہے۔ دوسرے سوال کی ہیڈنگ ہے عہد وفا۔ شاعر نے اپنے محبوب کے بغیر زندہ نہ رہنے کا عہد کیا تھا اور اب وہ اس عہد کو پورا کر کے دنیا سے جا رہا ہے۔ ہمارے تیسرے سوال کی ہیڈنگ بنے گی شاعر اور شفا۔ شاعر کو مقدور تک دوا کرنے کے باوجود شفا اس لیے نہیں ملی کیونکہ اس کی قسمت میں شفا نہیں ہے۔ ہمارے چوتھے سوال کی ہیڈنگ ہے حق بندگی ادا۔ شاعر نے ہر بات پہ ہمیشہ اپنے سر کو جھکا کر حق بندگی ادا کیا ہے۔ ہمارا پانچواں سوال ہے جس کی ہیڈنگ بنے گی شاعر کا شکر ادا کرنا۔ شاعر نے خدا کا شکر اس بات پہ ادا کیا ہے کہ اسے دوستوں کے دکھ نہیں دیکھنے پڑے، اس نے اپنے ہی دکھ دوسروں کو دکھائے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے دو اضافی سوالات ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچنز ہیں، پیپر میں آ سکتے ہیں، ان کو بھی آپ نوٹ کیجئے۔ مطلع اور مقطع میں فرق۔ مطلع کسی بھی غزل کا پہلا شعر جس کے ردیف قافیہ برابر ہوں، اور مقطع کسی بھی غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ اس کے بعد ردیف اور قافیہ کے متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ ردیف شعر میں قافیے کے بعد آنے والے مکرر الفاظ، یہ مکرر کا مطلب ہوتا ہے جو لفظ بار بار دہرایا جا رہا ہو، اور قافیہ سے مراد ہے شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ۔ یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری تھے اس لیے میں نے آپ کو بتا دیے۔ آپ اس سارے کام کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، یاد بھی کر لیجئے گا، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس طریقہ کار سے تشریح آپ کے لیے کتنی آسان ہوئی اور آپ کے کس طرح کے نمبر آ رہے ہیں ٹیسٹوں میں، یا آپ کو کس طرح کا رسپانس دیتے ہیں آپ کے ٹیچرز اس طرح کی تشریح سنانے یا لکھنے پہ۔ تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور دوسرے بچوں کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔